जय माता दी। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। आज हम आपको अन्नपूर्णा व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। ये अगहन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुरू होता है और शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इसका समापन होता है। ये इस व्रत में 17 गांठ का मंगलसूत्र बनाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है और माता की कथा पढ़ी जाती है। तो हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप कथा सुनने के बाद कमेंट में जय माँ अन्नपूर्णा अवश्य लिखिएगा। ये काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। ये एक ब्राह्मण थे जो काशी में निवास करते थे। ये बहुत गरीब थे, इनके पास कुछ भी नहीं था। तो एक भिक्षा मांग के भिक्षा से ही अपना जीवन यापन करते थे। एक समय इनकी पत्नी ने कहा कि आप ऐसे कैसे चलेगा, आप भगवान शंकर से कुछ मांगे तभी कुछ गुजारा हो सकता है। तो ये जाके अपना शंकर जी के काशी में जाके बैठ गए। जाके अब ये कहने हो भगवान शंकर का ध्यान लगा के बैठ गए। क्या मुझे पूजा पाठ तो कुछ नहीं आता, मैं भगवान आपके भरोसे यहाँ बैठा हूँ। तो 3 दिन तक ये भूखे प्यासे वहीं बैठे रहे। तो तीसरे दिन भगवान इनके कान में जय माँ अन्नपूर्णा 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 3 बार कहा। अब ये जगह सबसे पूछने लगी अन्नपूर्णा कौन है, अन्नपूर्णा कौन है। तो वहाँ कहते हैं तुमने अन्न नहीं खाया है तो तुम्हें अन्न की बात सूझती है, जाओ घर में जाके अन्न ग्रहण करो। तो घर आते हैं तो अपनी पत्नी से कहते हैं कि अन्नपूर्णा कौन है। तो इनकी पत्नी कहती भगवान शंकर ने ये मंत्र दिया है, वही आपका इसके बारे में बताएंगे, आप जाओ फिर उनकी आराधना शुरू करो। मंदिर में आते हैं, फिर उनकी आराधना शुरू करते हैं। तो इनको एकदम पता चल, इनको भगवान शंकर कहते हैं कि जाओ पूर्व दिशा में चला जा। अभी पूर्व दिशा में चले जाते हैं। भगवान की कृपा से वो अगहन का महीना था। अभी चलते 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 तो एक सरोवर के किनारे पहुंचते हैं। तो रात हो जाती, तो वहाँ कुछ स्त्रियां माता सिंहासन पर बैठी हुई हैं, कुछ स्त्रियां माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रही। चांदनी रात है। तो ये कहते हैं आप किसका देवी, इन्होंने कथा सुनी, कहा देवियों आप किसका व्रत कर रही हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। क्या मैं माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हूँ। क्या इसके करने से क्या होता है, क्या इसके करने से उन्होंने कहा इसके करने से अन्न धन माता सब कुछ देती हैं। भूखे को अन्न मिलता है और निर्धन को धन मिलता है। इसके पुत्र नहीं उसको पुत्र मिलता है। माँ हर चीज़ से भंडारे भरती हैं। तो उन्होंने कहा बहन मुझे भी बताओ व्रत कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि हाँ भाई मैं तुम्हें इस व्रत का सूत्र दूंगी। तो उन्होंने मंगलसूत्र बनाया, 17 गांठ का मंगलसूत्र बनाया। कहीं जाओ इसकी पूजा करो जाके, माता तुम्हें सब चीज़ देंगी। ये आए अपने पूजा में बैठ गए, उस पूजा करने लगे। 17वें दिन जबते जबते उन्होंने एक सरोवर प्रकट हुआ। सरोवर में सीढ़ी प्रकट हुई। तो सीढ़ी से उतरते चले गए तो नीचे सामने देखा कि माँ सिंहासन स्वर्ण सिंहासन में माता अन्नपूर्णा विराजमान है। बहुत सी सखियाँ बैठी हुई हैं और कुछ दासियाँ चरण डुला रही हैं। तो जाके माता के चरणों में लिपट गए। तो माँ ने कहा कि तू मेरा भक्त है, लो ये मूर्ति लो। उन्होंने स्वर्ण की मूर्ति धनंजय को दी। वो मूर्ति लेके अपने घर आए, उनकी पूजा करने लगे। वो बहुत धनवान, बहुत पैसा वाले हो गए। एक काशी में उनका माता अन्नपूर्णा का मंदिर बना हुआ है। तो बहुत बहुत संपत्ति उनकी उमड़ने लगी। अब जब पैसा नहीं था तो कोई रिश्तेदार नहीं थे, और जब पैसा आया तो उनके बहुत से रिश्तेदार हो गए। अब उनके कोई संतान नहीं थे। सब कहने लगे धनंजय तुम दूसरा विवाह क्यों नहीं करते, तुम दूसरा विवाह करो जिससे तुम्हारे पुत्र हो। इस संपत्ति को कौन खर्च करेगा। तो ना चाहते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। और वो उसकी पत्नी सती थी, सुलक्षणा उसका नाम था। उसको सौत का दुख उठाना पड़ा। अब शादी इनकी हो गई। दोबारा अगहन मास आया। ये तो अपने नई पत्नी के साथ रहने लगे जाके। जब दोबारा अगहन मास आया तो इनकी पत्नी ने खबर भिजवाया कि अगहन माता अन्नपूर्णा का व्रत का दिन आ गया है और जिनके प्रभाव से हम सुखी हुए हैं उनकी पूजा हमें नहीं छोड़नी चाहिए। तो इनका पति इनके पास आया, पूजा में बैठ गया। अब पूजा करते करते इनको 17 दिन की पूजा होती है। तो अब 3 दिन व्रत के शेष रह गए थे। छोटी पत्नी को पता चला कि ये वहाँ पे गए हैं, पहली पत्नी घर गए। वो आई, झगड़ा मचा के इनको हाथ पकड़ के ले गई। ये मंगलसूत्र व्रत का हाथ में बांधे हुए थे। तो इनको नींद आ गई। जैसे नींद आई तो मंगलसूत्र उतार के तोड़ के आग में झोंक दिया। जब आग में झोंक दिया तो माता कोप जाग के आग समात घर में आग लग गई।
आग लग गई और सब जल गया। तो बड़ी जो पहली पत्नी सुलक्षणा थी उनको अपने घर लिवा लाई, ये रूठ के अपने माँ के घर चली गई, पिता के घर चली गई। अभी यहाँ रहने इन्होंने फिर पूजा किया, माता फिर उनको खुद धन दौलत सब दिया। माता ने सुलक्षणा को पुत्र दिया, इनके पुत्र हुआ, उसका धनंजय के पुत्र हुआ, पहली पत्नी से पुत्र हुआ। अब उधर क्या हुआ कि उसकी पत्नी के घर डाका पड़ा। तो फिर अगहन महीना आया, फिर ये पूजा में बैठे हुए थे तो अन्नपूर्णा का वो भंडारा चल रहा था। तो देखते हुए कोई रोते होते चला आ रहा, देखे उन पत्नी के, पता चला वो पत्नी है, दूसरी वाली पत्नी है। फिर उसने पत्नी सुलक्षणा ने उसको घर, उनको पता, पहले उनके पिता घर डाका पड़ गया, उनको लेवा के लाई, जो बड़ी पत्नी से सुलक्षणा थी उनको लेके आई और उनके लिए अलग घर बनवा दिया। फिर वहाँ के सेठ के, नगर के, काशी के जो सेठ थे उनके पुत्र नहीं था, तो उन्होंने भी अन्नपूर्णा माता की पूजा की तो उनके पुत्र हो गया। तो उन्होंने अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर काशी विश्वनाथ के बगल में बनवाया। वहाँ आज भी मंदिर बना हुआ है माता का, अन्नपूर्णा माता का। तो भव्य मंदिर बनवा दिया। उस मंदिर में उसका आचार पद धनंजय को दे दिया। तो ये पूजा करने लगे, वहाँ जितनी चढ़ौती सभी इनके पास आने लगी। ऐसे ही उनके दिन संवर गए। जैसे अन्नपूर्णा माता ने धनंजय को सब धन दौलत, रुपया पैसा, पुत्र सब दिया, भंडारे भरे, ऐसे माता सबके भंडारे भरे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। वहाँ अन्नपूर्णा माता की मूर्ति है, भगवान शंकर जी उनसे भिक्षा मांग रहे हैं, माता भिक्षा में खीर दे रही हैं। बोलो अन्नपूर्णा मैया की जय। व्रत सबको करना चाहिए, माता अन्न के भंडारे भरती हैं। माँ अन्नपूर्णा की जय, काशी विश्वनाथ की जय। और आप लोग कमेंट में माँ अन्नपूर्णा अवश्य लिखिएगा। जय माता दी।